एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे महेश बाबू, क्योंकि अब उसी एक चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह भारतीय महिलाओं के सर का ताज छीन लिया, जिससे यह पता चलता है कि उसका पति सही सलामत है कि नहीं, अब उस सिंदूर छीनने का नतीजा है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के हजारों महिलाओं का सिंदूर छीन रहा है। क्योंकि पहलगाम में जिन हिंदू महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया था, उसी का बदला लेने के लिए भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हजारों महिलाओं का सिंदूर मिटाकर बदला ले लिया, और यह बदला सिंदूर के बदले सिंदूर था। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से मर्दों को मारा और महिलाओं को इसलिए छोड़ दिया कि ये तो महिला है, क्या ही कर लेंगी, लेकिन पाकिस्तानी शायद ये भूल गए थे कि ये भारत की महिला है, पाकिस्तान की नहीं। ये भारत की महिला है। अपने सिंदूर के बदला लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगी, और तब तक मारेंगी जब तक पाकिस्तान अपनी माथा भारत के सामने ना टेक दे। आज अगर मसूद अजहर ये बात कह रहा है कि अच्छा होता मैं भी मर जाता, ऊपर वाला मुझे भी अपने पास बुला लेता, तो इसके पीछे भी उस नारी शक्ति का योगदान है जो पाकिस्तान के घर में घुसकर पहलगाम का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन महिलाओं के अपमान का बदला लिया जिनके सिंदूर को आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की रात भारत के सशस्त्र बल पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी में थे। रात के करीब 1:30 से 2 बजे भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। 1971 की कार्रवाई के बाद यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। यह कोई नॉर्मल सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि ये भारत के माथे पर लगा वो तिलक था जो शहीदों के खून का हिसाब मांग रहा था। ये उस सिंदूर की शक्ति थी जो रणभूमि की लंकार बन चुकी थी, और इस अभियान की कमान संभाल रही थी भारत की 2 वीरांगनाओं ने। एक कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि भारतीय थल सेना से, और दूसरी वायुमिका सिंह भारतीय वायुसेना से। यही वो 2 बेटियां थी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर निभाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन दोनों बेटियों ने अपना काम दिलो दिमाग से किया, और इन्होंने न सिर्फ दुश्मनों के होश उड़ाए बल्कि दुनिया को भी यह बता दिया कि यह भारत की सिर्फ एक नारी ही नहीं बल्कि आज के युग की काली भी है जो दुश्मनों के सर धड़ से अलग कर सकती है। कर्नल सोफिया कुरैशी एक ऐसी रणनीतिकार है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। इनकी तेज तर्रार सोच और बारीक योजना ने 9 आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया। अगर आज मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि काश ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला लिया होता, तो इसके पीछे भी इन वीरांगनाओं का ही हाथ है। इनके वजह से पाकिस्तान के बहावलपुर, जो कि जैश ई मोहम्मद का गढ़ है, भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों को टारगेट किया जहां पर आतंकी संगठन थे। 7 मई को सुबह 10:30 बजे सोफिया कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी के आवाज़ में एक गर्जन थी, एक आत्मविश्वास था, और उन्होंने कहा कि हमने केवल आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना के चौकी को नहीं, क्योंकि पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकियों ने हमला किया था। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया है, और यही तो हम भारतीयों की खूबसूरती भी है कि हम पहले किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन कोई हम पर हमला कर दे तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं।